हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी, ऐसी दाढ़ी माशाअल्लाह घनी और बड़ी कि एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात आ रही थी और मैं एक यहूदी के चेहरे पर तनिक से दाढ़ी लगी रहा, इक्का दुक्का वाले से, जैसे सिकचिल्लिया के देखे हुए तनिक के दाढ़ी रखा है सिकचिल्ली ना, ऐसे वो रखा है। हज़रत अली की दाढ़ी देखा तो हैरत में पड़ा। कहा अली एक बात बताओ, हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का उगे और तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल अल्लाह ने इतना उगा दिया, इसकी वजह क्या है? कुरान से बताओ कि हमारे चेहरे पे यक्का दुक्का, तुम्हारे चेहरे पे घने बाल। कुरान से बताना, चूँकि तुम्हारे नबी ने तुमको इल्म का दरवाज़ा बताया, इल्म के शहर के कि तुम दरवाज़ा हो। हज़रत अली फरमाते सुनो, मेरे खुदा ने कुरान में कुछ छोड़ा नहीं है, कुरान में इसका भी बयान है। पढ़ा हज़रत अली ने फ़ौरन, फरमाते वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़रुजु इल्ला नकदा, और वह ज़मीन जो बेकार होती है पौधा नहीं उगाया करती मगर यक्का दुक्का। नकदा माने यक्का दुक्का। जैसे उसने सवाल किया वैसे हज़रत अली ने कुरान पढ़ के जवाब दिया। यहूदी पुकार उठा, कहा खुदा की कसम, तुम्हारे पैगंबर ने जो फरमाया तुम इल्म के शहर के दरवाज़ा हो, हकीकत में फरमाया। फ़ौरन वो यहूदी कलमा पढ़ने लगा तो सारी जमात कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो हज़रत अली की वो दाढ़ी थी कि जिसको देखकर यहूदी मुसलमान हो गए, और आज हम मुसलमान हो गए चेहरे से दाढ़ी बना रहे। अगर कोई दाढ़ी रखा ले तो के हाली भी वो नहीं होता आजकल। एक आदमी था, वो की बिटिया के शादी लगी, एक लड़का के साथ है, तो बपुआ कही जे देख तो ली लड़कवा का, वहाँ गवा तो बेचारा दाढ़ी रखाए रहा। देखे तो ये तो मुल्ला है, वो ये का कमाई का खवाई। मुल्ला लोगन तनख्वाह 6,000 7,000, वहू कोनो फाती हम चूक गए तो वहू नदारत। छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो, मिल गया पैंट बूसट वाला जो जैसे जिसको ढूंढता अल्लाह उसको ऐसे मुलाकात करा देता। जैसे आजकल रोज़ी, कुछ लोग मेहनत करके खाना चाहते तो अल्लाह मेहनत की रोज़ी देता, और कुछ भीख मांग के खाना चाहते तो भीख के ज़रिए अल्लाह उन्हें रोज़ी देता। कुछ चोरी करके चाहते तो चोरी से उन्हें रोज़ी मिलती। जो जैसे नियत करता है अल्लाह उसके लिए वैसे ही असबाब पैदा कर देता। मिल गया वो आदमियों का, मिल गया पैन बूसट वाला, शादी की तारीख तय हो गई। जब बारात का दिन आया तो उका नवहावे, उका दुल्हा बनावे खातिर नवहावे लोग जुटे। पहले ज़माने में दुल्हा नवहावा जाता रहा, इमा बुढ़वा लोग हुई हैं तो जानत हुई हैं। तो वहू का नवहावे चले तो उके पैखाना लग गया। जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कहीं के निकला तो नुहुरा नुहुरा, सोझावे सोझे नहीं हुए। तो बाप रोवेला के हाल टेढ़ाएगा आप कैसे हुई। तो उसका ढकेल उकेल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तब बपुआ चिल्लान कहे, अरे डॉक्टर साहब आज बारात का दिन है, इसको दुल्हा बनाना है डॉक्टर साहब, रिश्तेदार सब जमा हैं। तो डॉक्टर साहब कहीं घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। इन 2 मिनट कहीं ना लेके गए ऑपरेशन रूम में, लेके गए दरवाज़ा बंद की न 2 मिनट नहीं ला खोल दीन और सीधा सीधा निकला। तो बहुत ताज्जुब सबका हाल है, ये कौन ऑपरेशन हुआ कि 2 मिनट नहीं लाग ले गए और छोड़ी इनकी ठीक। तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब कहीं कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा, हियाँ के रुख हियाँ लगा लिया। तो बताओ उठ पे आदमी ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंटे चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ हुक कहाँ लगाए ली। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, मेरे भाई नाराज़ न होना। सोचत हुए कि जौन मौलवी बलाओ सब दाढ़ी नमाज बताओ। ग़ुलाम नबी बन के जी लो, मौत का कोई भरोसा नहीं।
नबी के ग़ुलाम जब बन जाओ, नबी की मोहब्बत दिल में बसा लो, कब्र में जाओ तो ताकि इसके रसूल के ज़रिए कब्र में तुम्हें रोशनी मैसर हो जाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। लहद कब्र को कहते हैं। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। हदीसों में आया कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। अब तो अटैक चला है, अटैक, जवानी में मौत आ रही, आनन फानन। अभी बरेली शरीफ आला हज़रत के मदरसे मंजर इस्लाम के बड़े मुफ्ती हज़रत मुफ्ती अफरोज़ आलम अलैहि रहमा घर में थे। बरेली में घर उनका। सर में दर्द हुआ, बीवी से कहा ज़रा सर दबा दो। बीवी ने सर दबाया, चाय पी के मदरसा निकले थे कि रास्ते में गिर गए, और गिरे तो उठाया, अस्पताल ले गए तो पता चला नस फट गई, और दिल्ली जाने की तैयारी हो रही थी कि हज़रत की रूह जिस्म से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 38 साल के थे, बड़े नेक, बड़े खलीक। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश नाजिल करे। तो मौत अब जवानों को आ रही है। पहले बुढ़ापे में आती थी, अब बुढ़ापों में तो आती ही जवानी में आने लगी। खुदा जाने कि इस वक्त क्या हो जाए। तो ग़ुलाम नबी बन के जी लो। अल्लाह कुरान में फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन के जाओ, कब्र में रोशनी का सहारा लेके जाओ, चेहरों को दाढ़ी से मुनव्वर कर लो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र से भी डरते नहीं, कब्र में भी नहीं डरते कि कब्र क्या है। जैसे बताते हैं, एक बुढ़वा रहा बीमार भवा, तो कई लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में है बुढ़वा कहते भैया रे भाई बचबे ना। तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। तो लड़के कहें अब्बा यूँ कहाँ हुई पई, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो कहीं गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं का है अब्बा। तो बुढ़वा कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते आई हैं सवाल करें और देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट कर रखिए, जुड़ते जुट जाई हैं कि न जुटी हैं रे। बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पर है कि ज़िंदगी भर तो दलाली करवे कहीं, लेकिन मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचे बैठे। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पयंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हज़रत इमाम हुसैन और उनके अब्बा की ज़िंदगी देखो, देखो ये अहले बैत अपने लिए किसी से दुश्मनी नहीं करते थे और अपनी ज़ात के दुश्मन से बदला नहीं लेते थे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या अली कहते हो तो अली के अमल को अपनाओ।
आज दीन की कोई बुराई करे, कुरान के ख़िलाफ़ बोले, नबी के ख़िलाफ़ बोले तो हम लोगों से कोई मतलब नहीं, उससे खाएंगे पिएंगे जाएंगे आएंगे। और अगर अपने बारे में कुछ कह दे तो लोग उससे ख़ानदान छोड़ देते। क्या अहले बैत ने ऐसा किया है? हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और जंग में अल्लाह ने उन्हें फ़तेह अता फरमाया। तो कूफा में एक यहूदिया थी, यहूदिया औरत जिसका नाम था क़ताम। उस यहूदिया औरत का शौहर उस जंग में मारा गया। जब वो बेवा हुई तब उसने कसम खाया था कि मेरा शौहर जंग में मार दिया गया, मैं बेवा हो गई, अब मैं ऐसे शख्स से निकाह करूंगी जो मेरे महर में अली का सर काट के देगा। ये उस औरत ने कसम खा लिया कि अब मेरे महर में जो अली का सर काट कर देगा मैं उससे निकाह करूंगी। और बड़ी खूबसूरत थी। लोगों ने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन जब वो हज़रत अली का सर मांगती थी महर में तो वो लोग पीछे हट जाते थे। लेकिन एक बदनसीब था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, वो तैयार हो गया, कहा मैं अली का सर काट के तुमको दूंगा, तुम मुझसे निकाह कर लो। रमज़ान का महीना था, तलवार को तेज़ किया और कूफा की जामे मस्जिद में गया और दरवाज़ा के आड़ में छुप के खड़ा हो गया कि अली सबसे पहले मस्जिद में आएंगे, मेरे लिए उनके गर्दन को काटना आसान होगा। तलवार को तेज़ किया और कूफा के जामे मस्जिद के दरवाज़े के बगल में जाके खड़ा हो गया। हज़रत अली रोज़े की नियत करके, सेहरी खा के रोज़े की नियत करके, वज़ू बना के नमाज फ़जर अदा करने के लिए कूफा की मस्जिद में आ रहे थे। और उनकी आदत थी कि जब मस्जिद में आते थे तो कहते थे अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, यानी नमाज नमाज नमाज। वो जानता था कि ऐलान करते आएंगे मेरे लिए मारना आसान होगा। तलवार को तेज़ किया, 21 रमज़ान थी, गया रात में दरवाज़ा के बगल में छुप के खड़ा हो गया। सुबह हज़रत अली तशरीफ़ लाए रोज़े की नियत करके, जैसे कूफा के दरवाज़े की कूफा के मस्जिद के दरवाज़े पे कदम रखा, जैसे दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे, वैसे ही अब्दुर्रहमान ने तलवार मारी हज़रत अली पर। हज़रत अली की कनपटी कटी और ज़मीन पे बेहोश होकर गिर गए। ये भगा, पीछे से इमाम हसन आ रहे थे, पकड़ लिया और पकड़ के घर में बंद किया। इतने में शोर हुई कूफा में कि हज़रत अली पर कातिलाना हमला हो गया। हज़रत इमाम हसन आए, हज़रत अली को उठा के घर ले गए। तो हज़रत अली को दूध का पियाला इमाम हसन ने दिया था कि अब्बा इसको पी लो। तो हज़रत अली ने फरमाया था, हसन मेरा कातिल कहाँ है? आप लोग ज़रा उठक बैठक ना करो भैया, ज़रा बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। आपने इतनी मेहनत से जलसा सजाया है, मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में आ जाए, हो सकता है कोई अमल कर ले। हज़रत अली फरमाते हैं, हसन मेरा कातिल कहाँ है? कहा अब्बा मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है आपका बदला लेने के लिए। तब उस वक्त हज़रत अली ने क्या फरमाया था, यही बताना मैं चाहता हूँ। हज़रत अली ने कहा था, हसन पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिला दो। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतज़ार में खड़ा रहा हो, भूखा होगा, घर में तुमने बंद कर लिया है, खौफो दहशत से उसका हलक सूख गया होगा। हसन पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। इमाम हसन लेके गए, कहा ले पी ले। उसने सर हिला दिया, नहीं पीऊँगा। तो फिर लाए, हज़रत अली को दिया। तो हज़रत अली ने कहा क्या हुआ? कहा नहीं पिया। तब हज़रत अली रोए थे, कहे थे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला।
मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो क़यामत के दिन मैं अपना खून माफ़ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला, ये कहकर हज़रत अली की शहादत हो गई 21 रमज़ान को। ए आली आली कहने वालों, हज़रत अली ने अपने कातिल से बदला नहीं लिया, अपनी जान के दुश्मन से बदला नहीं लिया, बल्कि दूध का प्याला पेश किया था। इससे पता चला कि जो हमारा दुश्मन हो उससे हम अच्छा बर्ताव करें। हज़रत अली ने हमें यही तालीम दी है, अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करो।